नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 HKMU MDC 3। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल साइंस लिए हैं MDC 3 में है, ठीक है, यानी कि MDC में पॉलिटिकल साइंस लिए हैं तो उनका लिए वीडियो बनाया गया है। ठीक है, आपका आज का वीडियो में हम MCQ क्वेश्चन, क्योंकि आपका MDC का एग्ज़ाम होने वाला है MCQ में इस बार। ठीक है, तो MCQ में ध्यान दीजिए। आज का हम क्वेश्चन है 50 हम क्वेश्चन बतलाने वाले हैं MCQ में। कितना? तो 50 क्वेश्चन बतलाएंगे। बस वीडियो का अंत तक देखिएगा और इसी हम जो बतला रहे हैं बस यही आने वाला है। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा, बस पूरा वीडियो देखिए, कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विथ द स्टेट का ये कथन किसका है? ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। इसका कथन ये आपका पास 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी रहेगा, ऑप्शन भी दिया जाएगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? तो किसने बोला था कि इसका कथन किसका था? तो गणेशियन का। ये ऑप्शन संख्या ए, ठीक है, यानी कि बी लॉक किया जाए। ठीक है, ये सही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? राज के कितने तत्व होते हैं? ठीक है, रही यार ऑप्शन। तो राज के कितने तत्व होते हैं? 4 होते हैं, यानी कि सी नंबर। ठीक है, कितने राज के तत्व होते हैं? 4 होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की परिभाषा, प्रसिद्ध परिभाषा ऑफ द पीपल, ठीक है, बाय द पीपल फॉर द पीपल किसने दिया था? ये किसने दिया था? ये लिंकन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो लिंकन द्वारा। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये किसने कहा था? तो लिंकन ने कहा था। नेक्स्ट VVI है हम, ठीक है, ऊपर ऊपर का हम जितना बताएं 6 से 4, अभी 3 बताए हैं, ये चौथा है। ये 4 ही आना तय है। दास कैपिटल की लेखक कौन था? ठीक है, तो किसने लिखा था? तो वो कार्ल मार्क्स था। ठीक है, कौन था? यानी कि ऑप्शन संख्या सी, मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल लिखा गया है। नेक्स्ट है, राज की उत्पत्ति की समाजवादी विचारधारा कौन सा शामिल है? ठीक है, कौन शामिल है? तो हॉब्स। कौन? तो राज की उत्पत्ति में ये विचारक से कौन सम्मिलित है? तो हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रमुख साधन कौन सा है? ये रहा 4 ऑप्शन। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रमुख साधन कौन सा है? जनमत संग्रह। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वोच्च तत्व कौन सा है? तो राज्य का सर्वोच्च तत्व क्या है? तो सार्वभौमिकता। नेक्स्ट है, सोशल कंट्रोल थ्योरी का समर्थक कौन है? तो रूसो के द्वारा सोशल कंट्रोल थ्योरी का समर्थक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे पहले कहाँ देखा गया था? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो देखा गया था ग्रीस में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का एक अस्थायी तत्व कौन सा है? जनसंख्या, जो राज्य का एक अस्थायी तत्व है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? ठीक है, शिक्षा पर तो निर्भर करती है, नागरिक जागरूकता पर निर्भर करती है, नैतिक मूल्य पर निर्भर करती है, यानी कि डी नंबर, यानी सभी। अगला क्वेश्चन है, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? तो ईश्वर की इच्छा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मैन इज बोर्न, ठीक है, बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, किसने कहा था? तो ये कहा था रूसो के द्वारा। नेक्स्ट है, हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो कौन था? तो लेविंटन, ये था, यानी कि ए नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो वो जनता का शासन होता है, जिसका अर्थ होता है लोकतंत्र का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होता है? तो किसके हाथ में होता है? वो प्रतिनिधि के हाथ में होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है? ठीक है, तो राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है? राज्य राजनीतिक है और राष्ट्र सांस्कृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होता है? तो जनता के पास होता है। जनता जब चाहे जब प्रधानमंत्री को गिरा सकता है, यानी कि लोकतंत्र में जनता ही महान है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक उदाहरण कौन सा है? तो जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संविधान का मुख्य उद्देश्य शासन की सीमित करना, अधिकार प्रदान करना, नागरिकों को सुरक्षा देना, ये तीनों ही क्या है? संविधान का मुख्य उद्देश्य, यानी कि सभी होगा, डी नंबर। ठीक है, इवोलेंट्री थ्योरी किससे संबंधित है? ये राज्य धीरे धीरे विकास विकसित होना, ठीक है, इवोलेंट्री थ्योरी से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें में, लोकतंत्र का जन्म कहाँ माना जाता है? तो लोकतंत्र का जन्म माना जाता है ग्रीस से। पहला लोकतंत्र था अमेरिका में, ठीक है, और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, ये याद रखिएगा तीनों। अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अधिकारी को मुख्य उद्देश्य जनता की शक्तिशाली बनाना। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति युद्ध सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो गमिलीन, जो राज्य की उत्पत्ति का युद्ध सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिकता का अर्थ क्या होता है? सार्वभौमिकता का अर्थ होता है स्वच्छ शक्ति। अगला क्वेश्चन क्या है 17 में? 17 क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक लाभ क्या है? तो क्या लाभ है? प्रतिनिधि शासन करते हैं। मार्क्सवाद का मुख्य आधार क्या है? वर्ग संघर्ष मार्क्सवाद का मुख्य आधार है। नेक्स्ट है, अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट है, लेविंगटन किसकी लिखी है? तो हॉब्स के द्वारा। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का शासन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है। लोकतंत्र की परिभाषा किसने दिया है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, अब फॉर द पीपल किसने दिया था? तो लिंकन द्वारा था। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? तो वो यूनान से हुआ था, यानी ग्रीस, इसी को बोलता है ग्रीस। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मुख्य उपकरण क्या है? तो जनमत संग्रह। नेक्स्ट है, भारत किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाता है? तो किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाता है? तो अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सत्ता किसके पास होती है? प्रतिनिधि के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वें में, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षा पर निर्भर करती है, नैतिकता, जागरूकता, यानी कि सभी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक और समाधान है किसका? तो रिकॉल का, ठीक है। इनएक्टिव किससे जुड़ा है? तो जनता द्वारा, प्रस्ताव के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? स्वतंत्रता है, समानता है, भागीदारी है, यानी कि उपयुक्त सभी, ये तीनों है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? कानून के भीतर स्वतंत्रता। 37 नंबर में, समानता का अर्थ क्या होता है? सबको समान वेतन। सबको समान वेतन भी नहीं, सबको समान पद भी नहीं, सबको समान संपत्ति भी नहीं, सबको समान अवसर दिया जाता है। अधिकार क्या है? अधिकार राज्य द्वारा प्रदान सुविधा है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार किसे कहते हैं? जन्म से प्राप्त अधिकार को मानवाधिकार कहते हैं। 40 नंबर में, अधिकार और कर्तव्य क्या एक दूसरे के पूरक हैं। समानता कितने प्रकार की होती है? ठीक है, समानता कई प्रकार की होती है, जैसे क्या हो गया कि स्वतंत्रता की समानता हो गया, ठीक है, फिर समता का अधिकार हो गया, ये सब हुआ। अधिकारियों की रक्षा कौन करता है? तो संसद करता है, न्यायालय करता है। कौन? यानी कि ए नंबर, न्यायालय करता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का सीमांकन कौन करता है? संविधान करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग किस स्थिति को जन्म देता है? अराजकता, ठीक, अराजकता स्वतंत्रता का दुरुपयोग की स्थिति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट है, अधिकार एवं कानून में संबंध क्या है? बिना कानून अधिकार नहीं है।